I always feel that reading a romantic novel is much better than watching a romantic movie. You know why? Because जो रोमांटिक मूवीज़ होती है ना, उसमें सब कुछ पहले से पिक्चराइज्ड और विजुलाइज्ड होता है, मतलब आप किसी और की विजुलाइजेशन देख रहे हो. बट व्हेन यू आर रीडिंग अ रोमांटिक नॉवल, तो आप एक्चुअली में अपनी मूवी के खुद डायरेक्टर हो. आप खुद विजुलाइज कर रहे हो हर चीज़ के. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula, and today we are going to talk about the romantic novels, especially Indian romance में. और Indian romance में, romantic novels में एक ही नाम है जो बहुत बड़ा नाम है, and that is अनुजा चौहान. अनुजा चौहान बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक नॉवेल्स लिखती हैं. इनफैक्ट हाईलाइट जो है ना उनके रोमांटिक नॉवेल्स का सबसे अच्छा होता है कि उनका जो रोमांस है ना वो बहुत सटल है. इट्स नॉट आउट देयर लाउड इन दी ओपन, बहुत ही सटल है, और इस वजह से कभी कभी ना बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, एंड दैट मेक्स इट इवन मोर ब्यूटीफुल. मतलब उनकी बुक्स पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यार ये दिल मांगे मोर. और आपको बता दूं कि जो टैगलाइन है ना पेप्सी की, ये दिल मांगे मोर, ये भी अनुजा चौहान ने दी थी, क्योंकि शी वॉज वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी बिफोर शी स्टार्टेड हर करियर इन राइटिंग. और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है अनुजा चौहान. बहुत सारे कैंपेन्स पे उन्होंने काम किया है, बहुत सारी मेमोरेबल टैगलाइंस दी हैं हमें, इंक्लूडिंग ये दिल मांगे मोर, या फिर 90s के बच्चों को याद होगा कि ओए बबली बबली ओए वॉज ऑल्सो हर टैगलाइन. एंड देन लेटेस्ट कुरकुरे टेढ़ा है पर मेरा है इज़ ऑल्सो द टैगलाइन गिवन बाय हर. एंड आई ऑल्सो हैव टू टेल यू, अगर आप उनके नॉवेल्स पढ़ेंगे ना तो बहुत फ़नी होते हैं. देर आर वेरी स्मार्ट वन लाइनर्स, फ़नी लाइन्स, एंड शी इज़ रियली विटी. और इसीलिए शायद क्योंकि वो खुद एज अ पर्सनैलिटी भी ना बहुत ज़्यादा फ़नी है. शी इज़ हिलेरियस. यू हैव टू वॉच हर इंटरव्यूज़, और शायद इसीलिए ना ये उनकी बुक्स में भी दिखता है. द फर्स्ट रोमांटिक नॉवल दैट अनुजा चौहान रोट इज़ कॉल्ड द जोया फैक्टर. Now I know, नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि अरे ये तो वो सोनम कपूर वाली जोया फैक्टर है. Yes, the film is based on this book, The Zoya Factor. I know the film didn't do really well, but let me tell you, please don't judge the book by that. The book is far more interesting, and 2008 में लॉन्च हुई थी ये बुक, और बहुत ही अच्छी बुक है. बेसिकली स्टोरी है जोया की, हु इज़ एन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, और वो किस तरह से उनकी लाइफ में उनकी मुलाकात होती है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन निखिल खोड़ा से एक कैंपेन के दौरान. एंड देन हर फेरी टेल रोमांस स्टार्ट्स, बट वो रोमांस में बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं. बेसिकली दिस इज़ अ फाइट बिटवीन लव एंड लक. जोया को लकी कंसिडर माना जाता है बिकॉज वो जिनके साथ भी, जब भी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कोई भी मील खाती हैं तो वो इंडियन क्रिकेट टीम वो मैच जीत जाती है. लेकिन ये लव और लक की लड़ाई है. ये दिस इज ऑल्सो द बुक रियली टीचेज यू अ लॉट अबाउट फेम, दैट हाउ फेम कैन गेट टू यू. इट कैन गेट इन टू योर हेड विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट. और जो फेम है किसी को बना भी सकती है, किसी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है. बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ द रोमांस बिटवीन निखिल खोड़ा एंड जोया. जोया जो है बहुत क्लमजी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो निखिल है, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, ही इज़ गुड लुकिंग, ही इज़ चार्मिंग, एंड जोया जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती हैं. बट व्हेन दीज टू ऑपोजिट्स मीट, तो फिर क्या होता है? दैट्स व्हाट जोया फैक्टर इज़ ऑल अबाउट. The second romantic novel by Anuja Chauhan is The Battle for Bitora. ये कहानी है जिनी पांडे की, जो मुंबई में रहती हैं. She works for an animation studio. Her life is going okay until one day when she gets a call from her grandmother, जो politician है बहुत बड़ी और काफ़ी एक्टिव है पॉलिटिक्स में. वो कॉल करती हैं जिनी को और उनसे कहती हैं अपने होम टाउन यानी कि बिटोरा वापस आने के लिए. नाउ बिटोरा में वापस जाने के लिए जिनी बिल्कुल राज़ी नहीं है. वो बेसिकली पॉलिटिक्स और अपनी ग्रैंड मदर दोनों से दूर रहना चाहती है. बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं दैट शी नॉट ओनली हैज़ टू गो बैक टू हर होम टाउन एंड बी विद हर ग्रैंड मदर, बट शी हैज़ टू जॉइन पॉलिटिक्स, और वो उन्हें इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है. नाउ टू मेक थिंग्स इवन वर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड इन हर लाइफ एंटर्स द मेंबर ऑफ हर ऑपोजिशन पार्टी जो उनके खिलाफ खड़े हैं. उनका नाम है जैन अल्ताफ़ खान. और जो जैन हैं और जिनी ये बचपन के दोस्त हैं. सिर्फ दोस्त नहीं है, लवर्स हैं, एक दूसरे का क्रश हैं. और इतने सालों बाद जब वो टकराते हैं, और लिटरली टकराते हैं इलेक्शंस में एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है?
दैट्स वॉट दिस होल स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. नाउ अनुजा चौहान की मैंने आपसे कहा था ना कि खास बात ये होती है उनके विटी वन लाइनर्स जो बीच बीच में आते हैं. इसमें भी जो रोमांस है ना बिटवीन जैन एंड जिनी इज़ फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ स्वैग, फुल ऑफ स्मार्ट वन लाइनर्स एंड ऑल्सो फुल ऑफ इमोशंस. सो दिस इज़ अ मस्ट रीड. The third book by Anuja Chauhan is called Those Pricey Thakur Girls. It's a romantic novel. Or this is the story of Justice Lakshmi Narayan Thakur and his 5 daughters, जिनको उन्होंने alphabetically name किया है. There's Anjani, there is Binodini, then there is Chandralekha, then there is Debjani and also Ishwari. और इसमें से देवजानी जो है ठाकुर साहब की फेवरेट बेटी हैं. एंड स्टोरी भी देवजानी, जो रोमांटिक एंगल है वो देवजानी के बीच में है. एंड उनके साथ हैं डिलन सिंह शेखावत हु इज़ अ रिपोर्टर. और इन दोनों का किस तरह से टकराव होता है. द बुक इज़ सेटअप इन द 80s. और देवजानी जो है न्यूज़ एंकर हैं और ये जो है बहुत ही अलग किस्म के रिपोर्टर हैं हु इज़ रियली अफेक्टेड बाय सिख राइट्स इन दिल्ली जो हुए थे. और उसके बाद इन दोनों का टकराव जो है इज़ रियली फ़नी. और इस बुक में कुछ इतने फ़नी इंसिडेंट्स है ना दैट फॉर अ सेकेंड यू हैव टू लीव द बुक बिकॉज यू जस्ट वांट टू लाफ योर हार्ट आउट. इतनी इंटरेस्टिंग बुक है ये. और बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट्स हैं. इनफैक्ट देयर इज़ अ सीन व्हेन फाइनली डिलन इज़ अबाउट टू कन्फेस हिज लव टू देवजानी व्हेन सडनली देवजानी स्क्रीम्स आउट ऑफ नोवेयर, अरे चाची जी को रोको. इतना ज़्यादा फैमिली ड्रामा है इस बुक में. माई फेवरेट लाइन फ्रॉम द बुक इज़ द वर्ड paradise has been described. It says the word paradise actually comes from a Persian word which is peridiza, जिसका मतलब होता है a garden full of walls. मतलब it's a walled garden. मतलब सोचिए पैराडाइज और कुछ नहीं है, एक गार्डन है जो बहुत ब्यूटीफुल है बट इट इज़ सराउंडेड बाय वॉल्स ऑन ऑल द साइड्स. सो ऐसे बहुत सारे और इंटरेस्टिंग कोट्स हैं इस बुक में. सो दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स बाय अनुजा चौहान इज़ अ मस्ट रीड. The fourth romantic book by Anuja Chauhan is called The House That BJ Built. बेसिकली ये सीक्वल है दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स का. इट टेक्स द स्टोरी फॉरवर्ड और अब इसमें नेक्स्ट जनरेशन भी आ जाती है अलॉन्ग विथ द ओल्डर जनरेशन. कहानी में 2 नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है. देयर इज समर हु इज़ अ फिल्म डायरेक्टर एंड दूसरी साइड देयर इज बोनू. शी इज़ अ लिटिल वियर्ड बट फायरी गर्ल. और दोनों के बीच का रोमांस बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग है बिकॉज उनकी आइडियोलॉजीज़ बहुत अलग अलग हैं. एक तरफ बोनू है जिन्हें उनकी माँ ने मरते हुए एक लास्ट विश उनसे जाहिर की और कहा कि जो ठाकुर साहब की प्रॉपर्टी में सारी बेटियों को हिस्सा मिलेगा उसमें से वो अपना हिस्सा कभी ना बेचें. दूसरी तरफ हैं समर जिनको उनके दादाजी यानी ठाकुर साहब ने अपनी लास्ट विश पूरी करने को कहा और वो ये विश है कि सारी बेटियों में उनकी प्रॉपर्टी इक्वल बंटे. अब ये दोनों लोग टकराते हैं. समर जो चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी का डिवीजन हो जाए, इसको बेचकर इक्वल डिवीजन मिले सारी बेटियों को, और दूसरी तरफ बोनू जो नहीं चाहती कि प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा बेचा जाए बिकॉज वो अपनी माँ की लास्ट विश पूरी करना चाहती है. सो नाउ ऐसे 2 आइडियोलॉजीज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग जब टकराते हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ डिबेट, डिस्कशन, बट दे कांट डू अवे विद द फैक्ट दैट दे हैव an amazing chemistry. मतलब they are badly attracted to each other but वो ईगो बीच में आ जाती है. अब इस हिस्से के किस्से में यानी कि इस प्रॉपर्टी के डिवीजन में प्यार का कितना हिस्सा बचता है ना, that's what the house that BJ built is all about. So this book has to be a part of your bookshelf. इसमें जो मेल कैरेक्टर है again is very sophisticated. जो हमारे समर हैं, ही इज़ अ बॉलीवुड डायरेक्टर और उनका एक अपना अलग स्टाइल है, स्वैग है. और दूसरी तरफ बोनू है हु एक्चुअली रन्स अ बुटीक जहाँ पर वो डिज़ाइनर कपड़ों की सस्ती कॉपीज़ बनाती हैं. सो प्लीज़ रीड दिस बुक, दिस इज़ अमेजिंग. The fifth romantic novel by Anuja Chauhan is called Baaz. बाज जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के वॉर की कहानी है जो 70s में हुआ था, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था. इट्स अ स्टोरी ऑफ ईशान फौजदार जो कि एक पायलट है इंडियन एयरफोर्स में, एंड ही इज़ रियली द हीरो ऑफ दिस बुक. बिकॉज लेट मी टेल यू, अनुजा चौहान की बुक्स में ना ज़्यादातर जो हीरोज़ होते हैं ना वो लड़कियां होती हैं. नाउ फॉर ए चेंज इन दिस बुक हीरो जो है एक्चुअली में एक लड़का है, ईशान. और लेट मी टेल यू, सबसे अच्छी बात अनुजा चौहान की ये है दैट ओनली आई थिंक आफ्टर राइटिंग 4 नॉवेल्स जिसमें उनके लीड कैरेक्टर्स जो हैं लड़कियां हैं,
5th नॉवल, पहली नॉवल वो लेके आई जिसमें उनका लीड कैरेक्टर एक लड़का है। तो रादर देन थैंकफुली मेकिंग हिम स्टीरियोटिपिकली हैंडसम, हॉट एंड टॉल, डार्क एंड हैंडसम, उन्होंने उनको बहुत ही एवरेज लुकिंग आदमी दिखाया है। मतलब उनकी जो हाइट है इज़ नॉट दैट ग्रेट, इट इज़ मेंशन्ड इन द बुक, एंड ऑल्सो ही इज़ एन एवरेज लुकिंग गाय. But what makes him really, really handsome in our eyes, readers' eyes, is the fact that he's the man in uniform, his discipline, his nature, his positive attitude towards life, his funny one-liners, the way he talks about his love. Everything about Ishaan is very, very beautiful. मतलब you will fall in love with Ishaan. और वैसे भी शर्मन जोशी ने कहा था ना इन रंग दे बसंती, और लड़कियां तो यूनिफॉर्म वालों पे मरती हैं और बिल्कुल मरती है। दैट इज सो ट्रू, क्योंकि इस बुक में भी ना यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद ईशान। ईशान को प्यार से शानू बुलाते हैं उनके दोस्त, एंड ऑल्सो जो उनके इंडियन एयरफोर्स में दोस्त हैं उन्हें बाज बुलाते हैं बिकॉज ऑफ हिज फ्लाइंग स्किल्स। और उनकी जो लव इंटरेस्ट हैं इस बुक में, उनका नाम है तहनिमा, also known as तिनका। Now उनका जो हाईलाइट है ना वो है द फैक्ट दैट शी इज़ अ मॉडल, और वैसे वो रिपोर्टर भी हैं, लेकिन वो एक लिटिल एड में आई हैं इन द बुक एंड अंडर अ फाउंटेन वेयरिंग अ बिकिनी, और ये 70s में एक बहुत बड़ी बात होती है। सो ऐसे दो लोग जब टकराते हैं, बिकॉज एक जो है बहुत ही एंटी सोशल और बहुत थोड़ी सी मतलब गुस्सैल टाइप की हैं, और दूसरी तरफ है एक लड़का जो बहुत ही फ़नी है, फुल ऑफ लाइफ, बिंदास, और इन दोनों की मुलाकात एक ट्रेन जर्नी में होती है। दोनों बहुत अलग आइडियोलॉजीज़ के हैं, क्योंकि एक वॉर करता है वॉर में पार्टिसिपेट करता है, और दूसरा जो है वॉर के ख़िलाफ़ लड़ाई करता है, वॉर के ख़िलाफ़ मोर्चे निकालता है। और ये दोनों लोग जब टकराते हैं तो ऑफकोर्स टकराव होता है डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ का, मगर उनको समझ आ जाता है दैट देयर इज सम केमिस्ट्री समवेयर बिटवीन अस, और कैसे अल्टीमेटली वो केमिस्ट्री जीत जाती है, दैट्स व्हाट बाज इज़ ऑल अबाउट। आई हैट्स ऑफ टू अनुजा चौहान, क्योंकि इसमें जो इंडियन एयरफोर्स की डिटेलिंग उन्होंने की है वॉर में जाने की या फाइटर जेट्स चलाने की, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, you will not be able to stop yourself from falling in love with Ishaan, because he is such a character, and especially in the end तो आपको लगेगा बस वो कहीं से आपकी लाइफ में आ जाए। Now, like always, I'll give you my top 3 favorites of Anuja Chauhan's romantic novels. So, number 1 is The House That BJ Built. Number 2 is Baz. And number 3 is Those Pricey Thakur Girls. But because this is a romantic novel, so let me give you top 3 handsome boys from Anuja Chauhan books and top 3 beautiful girls from her books. Let's come to the boys first. The number 1 slot is obviously given to Ishaan Faujdar from The Baz, because as I said, Men in Uniform, you will fall in love with Ishaan when you start reading about him. The second character is Nikhil Khoda from The Zoya Factor, who's a cricket captain. The third character is Samar Veer Singh from The House That BJ Built. He's a Bollywood director. Now let's talk about the girls. Number 1 is Bonu from The House That BJ Built. बहुत ही flamboyant personality है उनकी, बहुत ही interesting character है. Number 2 is Ginny Pandey from The Battle for Bitora. वो बहुत ही सेंसिबल लड़की हैं, वो कहते हैं ना कि ब्यूटी और ब्रेन्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. नंबर 3 इज़ जोया फ्रॉम द जोया फैक्टर. शी इज़ क्लम्जी, शी इज़ लिटिल वियर्ड, बट दिल की बहुत अच्छी है. So all the books जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, if you want to buy those books, the links are there in the description box below. Hope you find a lot of romance in this video, and if you do, so please थोड़ा प्यार वीडियो पर भी बरसाएं, थोड़े प्यार भरे कमेंट्स, थोड़े प्यार भरे लाइक्स, थोड़ा प्यार शेयर भी करो, मतलब शेयर दिस वीडियो, ज़िंदगी भर का साथ निभाओ, मतलब सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हैप्पी बेल्स मतलब प्रेस द बेल आइकन. बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए कीप द रोमांस अलाइव एंड कीप दैट टेडी स्माइल ऑन.